100 रानियों के साथ रहते रहते एक राजा अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वो दिन याद आते हैं जब उसके मन में स्त्रियों के बारे में कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा रहता था। और आज वह राजा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़ा होने के बावजूद भी वह अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूँ तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वह आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी काम वासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे। अब तो राजा को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को सामने देखकर जहाँ पर लोग मोक्ष और मुक्ति के बारे में सोचते हैं, वहीं पर वह राजा काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। 100 रानियाँ थीं उसकी, एक से बढ़कर एक सुंदर, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसके मन में अब भी अश्लील विचार आते हैं? राजा सोच में पड़ गया कि क्या मरने के बाद भी ये काम वासना का बोझ मैं अपने साथ लेकर यहाँ से जाऊँगा। राजा आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि यदि मैंने अभी काम वासना से छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा न जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन काम वासना के विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकता हूँ, और इसीलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की सभा बुलाई और सभा में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। राजा ने अपने मंत्री से पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा वह पूरे जीवन राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई और मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज़्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। राजा ने सबसे पहले सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। किसी ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वान ने इसका विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है कि किसी इंसान ने भोग किया हो और वर्तमान में वह भोग का त्याग कर चुका हो तो वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है, और वास्तविकता में वो ही ब्रह्मचारी होता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है, वहीं ब्रह्मचारी कहलाता है। राजा को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही थी और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहाँ पर एक अनोखा विद्वान पहुँचा। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 औरतों को लेकर आया था। उसने वहाँ पहुँचते ही पहले तो देरी से आने के लिए राजा से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सभी विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो वह दूसरों को काम वासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर इस विद्वान ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूँ। उस विद्वान ने कहा, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो, हमें अंधा समझते हो? तुम इस महल में 2 औरतों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधे सीधे यही है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाशय, जिन औरतों की तुम बात कर रहे हो वो दोनों मेरी बहनें हैं और वो दोनों मेरी ही तरह काम वासना की गहरी समझ रखती हैं। उसके बाद उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नज़रों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर हट गया हो। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है तो वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है। उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर, वो तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह एक महिला है।
ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीवात्मा का एक समान होती है, शारीरिक रूप से वह कभी भी भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान इस सभा में उपस्थित है उनको मेरे साथ यह 2 औरतें दिखीं तो यह तो स्पष्ट हो गया कि कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। राजा को यह विद्वान बहुत ही अजीब लगा। उसने ना तो वेद पढ़े ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया, वह तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए राजा ने उससे प्रभावित होकर अगला प्रश्न किया कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या आवश्यकता है। जब वह भोग करके अपने जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करे। इस पर इस विद्वान ने राजा से प्रश्न किया, महाराज मुझे आप एक बात बताएं, एक ज़्यादा ताकतवर होता है या एक बीज। राजा ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है, इस प्रकार एक बीज एक पेड़ से ज़्यादा ताकतवर होता है। उस विद्वान ने कहा कि महाराज उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं, उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती है। लेकिन काम वासना से ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण ही आदमी ढीला ढाला, आलस्य से भरा हुआ, हमेशा थका थका रहता है। हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, हमारा मांस, हमारी हड्डी और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। राजा ने अगला प्रश्न पूछा जो राजा के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। राजा ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा कैसे पाया जाए। तब विद्वान ने उत्तर दिया कि हे महाराज, जो बुद्धिमान होता है वह जानता है कि काम वासना रूपी कुएं का पानी जो जितना ज़्यादा पिएगा उसे उतनी ही ज़्यादा प्यास लगेगी, उसकी प्यास कभी भी नहीं बुझेगी। इसीलिए वह या तो इस काम वासना रूपी कुएं का पानी पीता ही नहीं है, लेकिन ग्रस्त जीवन होने के कारण कभी उसे इस कुएं का पानी पीना पड़ता है तो वह एक कुएं का पानी ही पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे महाराज, आपने जीवन में आप 100 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती चाहे वह 100 स्त्रियों के साथ भोग कर ले फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। उस विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की भोग वस्तुओं से घिर जाएंगे, लेकिन वहीं पर यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपका पूरा ध्यान लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाएंगे, ना कि भोग करने में। महाराज, आपने सुना होगा एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमारे विचारों में उत्पन्न होती है और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उस विद्वान ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, महाराज, यह याद रखना, भोग करने से ज़्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वो हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी, उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसीलिए उन्हें नदी पार करके जाना पड़ता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा, क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने तो छूटते ही मना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को कैसे छू सकता हूँ। दूसरे सन्यासी ने उस महिला को अपने कंधे पर बैठा लिया और अपने कंधे पर बैठाकर उसने उस महिला को नदी पार करवा दी।
यही बात उस दूसरे सन्यासी को अखर गई। जब वह उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने रास्ते जा रहे थे तो उस सन्यासी ने कहा, तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बैठाना चाहिए था। तुमने उस महिला को नदी पार करवा कर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूँगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस महिला को कभी का अपने कंधे से उतार चुका हूँ, लेकिन शायद तुम अपने दिमाग से अभी तक उसे नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उस विद्वान की यह कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने राजा को बताया कि महाराज, वो यहाँ उपस्थित हम भी न जाने कितने विचार अपने मन में लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते हैं जिस प्रकार एक गंदा नाला पूरी नदी को गंदा कर देता है। अगर तुम अपने जीवन में आनंद चाहते हो, हमेशा ऊर्जा से भरे रहना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा, अगर जीवन में किसी भी वस्तु का होशपूर्वक भोग किया जाए तो मन उसकी अनित्यता का समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। हमें परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार खत्म होने लगते हैं। इसीलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे कि तुम उनकी अनित्यता समझ सको। यह सुनकर राजा ने प्रश्न किया कि होशपूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने राजा को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता, वह भी किसी भी कर्म को परिपूर्णता से नहीं कर पाता। इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता। जैसे कि जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त हमारा उस मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी भगवान की प्रार्थना करता है तब वह पूरे चित्त से भक्तिभाव से आराधना करने की बजाय वो अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। महाराज, आप स्वयं सोचिए, कोई मनुष्य अगर पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं तो उसे उस कर्म का पर्याप्त फल कैसे प्राप्त होगा। यह तो असंभव सी बात लगती है। महाराज, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगाओ। पूरा चित्त लगाओगे तो तुम अपना ध्यान वहाँ पर लगा पाओगे, और जब तुम पूरा ध्यान लगाओगे वहाँ पर तो वही काम होगा, होशपूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई भी कर्म करने से बाद में कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। पश्चाताप तभी होता है जब हम सोते हुए कोई कार्य को करते हैं। और इसी प्रकार हम सोए हुए सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है, लेकिन यह सब संकल्प आदमी सोते हुए ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुली आंखों से जागते हुए कोई भी मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए काम वासना से छुटकारा पाने की बजाय यह सोचो कि तुम उसे होशपूर्वक जागते हुए कैसे भोग सकते हो। और एक बार जब तुम उसका होशपूर्वक भोग कर लेते हो तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि यह कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वह तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, तुम्हें गलत लगेगा, तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना पड़ेगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है, वह जागृत अवस्था में आता है। और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त पूरी तरह से एक काम पर लगने लगता है, और उसके बाद होशपूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की अनित्यता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया कि सोए हुए इंसान को तो रास्ते में पड़ा हुआ सांप दिखाई नहीं देता, वो भी उससे पता नहीं तब पता चलता है जब वह सांप पर पैर रख देता है। और इसी प्रकार तो हर इंसान कार्य करता है। जब वह रास्ते में चलता है तो वह अपने विचारों में, अपने भविष्य की योजना में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका मन अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहाँ से होगा। यह सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं। और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वह सोया हुआ है, या तो उसे कोई
हिलाकर जगाए या उसे कोई बताए कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हमारा मन विचारों का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत के दुखों का घर बन चुका है। राजा इस विद्वान के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे पूरे जीवन काल के लिए अपना प्रमुख सलाहकार बना लिया। मित्रों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।